वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश फ़िक्री के गज़ल की मुकम्मल तशरीह को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने शाद अज़ीमाबादी की मशहूर गज़ल तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, इसकी मुकम्मल तशरीह हम लोगों ने देखी है। गाइस, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, आप नोट के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9546621479। गज़ल प्रकाश फ़िक्री। प्रकाश फ़िक्री की ये जो गज़ल है उसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि इस गज़ल में प्रकाश फ़िक्री साहब ने कुदरत की बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मंजरकशी की है। कुदरत की यानी नेचर की मंजरकशी पूरी गज़ल में की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। शबनम, पानी की वो छोटी छोटी बूंदें जो रात में ज़मीन पर गिरती है उसको शबनम कहते हैं। जैसे अभी जाड़े के मौसम में आपको सुबह जब घास पे चलेंगे तो आप उसका एहसास कर सकते हैं, आप शबनम को देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप उसको देख सकते हैं। झिलमिल का मतलब होता है जगमगाहट। पाँव तले, तले का मतलब होता है नीचे। रास्ता, ये रास्ता है, रास्ता का मुखफ़्फ़फ रास्ता। अब इसकी तशरीह को हम लोग देखते हैं। शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है। शायर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो घास जो शबनम से भीगी हो उस पर चलना कितना अच्छा लगता है, उस पर चलना कितना खूब लगता है। पाँव तले शबनम ऐसी लगती है जैसे मोतियों से बिखरा हुआ झिलमिल रास्ता हो। यहाँ पे शबनम के बारे में शायर कह रहे हैं कि रास्ते में या घास पे जब शबनम गिरती है तो रास्ता देखने में ऐसा लगता है कि पूरे रास्ते में मोतियों को बिखेर दिया गया हो, वैसे जगमगा रही है, वैसे झिलमिला रही है रास्ता। ये इसका मफ़हूम है। आगे देखते हैं। जाड़े की इस धूप ने देखो क्या जादू फेर दिया, बेहद सब्ज दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है। आप देखिए कि प्रकाश फ़िक्री साहब किस तरह से कुदरत और नेचर की मंजरकशी कर रहे हैं। जाड़े के मौसम में जब सूरज की रोशनी और धूप, हरे भरे दरख्त, हरे भरे पेड़ पर, दरख्तों पर सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका रंग भी कितना सुनहरा लगता है, कितना प्यारा लगता है। ये यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं। आगे देखते हैं। भेड़ें उजली झाग के जैसी, सब्जा एक समंदर सा, दूर खड़ा वो पर्वत नीला ख्वाब में खोया लगता है। भेड़ें कहते हैं भेड़ बकरी वगैरह को। उसके बाद पर्वत कहते हैं पहाड़ को। सब्जा, सब्जा तरोताज़ा। अब इसकी तशरीह हम लोग देखते हैं, इसकी तशरीह क्या है। जाड़े के मौसम में जब भेड़ बकरी झुंड में रहते हैं, जैसा कि आपको पता है, तो देखने में सफ़ेद झाग की तरह लगता है। जब आप दूर से उसको देखेंगे, भेड़ वगैरह, भेड़ जो भेड़ हैं और बकरी वगैरह के झुंड को देखेंगे दूर से, तो बिल्कुल सफ़ेद झाग की तरह दिखेगा। जैसी सब्ज़ा में जैसे कोई तरोताज़ा घास वगैरह है, उसमें शबनम की कतरें समंदर की झाग की तरह लगती हैं। झाग कैसे होता है? जैसे जब पानी किसी झील वगैरह में कहीं पे गिरता है तो वो छोटी-छोटी बूँदें सफ़ेद बूँद बन जाती है, उसी को झाग कहते हैं। पानी के छोटे-छोटे बुलबुले होते हैं, उसी को झाग कहते हैं। तो उसी तरह देखने में लगता है। दूर खड़ा वो पर्वत नीला ख्वाब में खोया लगता है। और जो पर्वत, छोटे-छोटे पहाड़ हैं, वो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वो ख्वाब में खोया हुआ है। ये इसकी तशरीह है। आगे देखते हैं। जिसने सबकी मेल कसाफत धोई अपने हाथों से, दरिया कितना उजला है,
वह शीशे जैसा लगता है। कसाफत का मतलब होता है गंदगी। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं कि दरिया में जिस तरह कूड़ा करकट, हर तरह की गंदगी डाली जाती है, आप जानते हैं कि दरिया में हर तरह का कूड़ा करकट, हर तरह की गंदगी डाली जाती है। शहर की पूरी गंदगी दरिया में पहुंचती है। यहाँ तक कि मुर्दा लाशों को जला करके उसकी लाश भी दरिया में पहुंच जाती है। दरिया में छोड़ दिया जाता है, दरिया में डाल दिया जाता है। शहर की पूरी गंदगी दरिया ही में पहुंचती है। फिर भी दरिया शीशे की तरह कितना साफ और शफाफ लगता है, ये यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं। आगे है, अंदर बाहर एक खामोशी, एक जलन, बेचैनी सी। यहाँ होगा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। गज़ल इस तरह से है, अंदर बाहर एक खामोशी, एक जलन, बेचैनी सी, किसको हम बतलाएं आखिर ये सब कैसा लगता है। प्रकाश फ़िक्री साहब की जितनी भी गज़ल हैं, पूरी गज़ल बिल्कुल आसान शब्दों में है, आसान मफ़हूम है, इसकी आसान तशरीह है। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक तरह की बेचैनी है, बेकरारी है, दर्द है। ये बेचैनी, ये बेकरारी, ये बेइत्मीनानी, ये दर्द किसको बतलाएं। एहसास तो उसी को होगा जो इस दर्द में मुब्तला है। यहाँ पे शायर ये कहना चाहते हैं, ये मफ़हूम है। अब तक तो शायर ने नेचर और कुदरत की अक्कासी और उसकी मंजर कसी की थी, लेकिन यहाँ से उसका अब अलग मफ़हूम बयान करें, कुछ अलग बातें वो बता रहे हैं। आगे कहते हैं, शाम लहकते जज्बों वाली, फ़िक्री कब की राख हुई। यहाँ पे शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है, तो ये मक़ता है, इसको हम मक़ता कहते हैं। जिस मिसरा में शायर अपना तखल्लुस बयान करते हैं उसको हम मक़ता कहते हैं। शाम लहकते जज्बों वाली फ़िक्री कब की राख हुई, चाँद रू पहले किरणों वाला, दर्द का मारा लगता है। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं, रू पहली का मतलब होता है चांदी के रंग। यहाँ पे शायर कहना चाहते हैं कि ढलते शाम के खूबसूरत मंज़र को देखने का शौक़ और जज्बा होता था, उमंग होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि शाम ढलेंगे तो हम उसकी किरणों को, उसकी रोशनी को देखेंगे। एक शौक़ होता था, एक जज्बा होता था, लेकिन अब वो राख हो चुकी है। अब वो खुशी, वो मसर्रत नहीं हासिल होती है। पहले की तरह खुशी व मसरत नहीं होती है। आगे कहते हैं कि कभी चाँद की किरणों को देखकर खुशी होती थी, शादमानी होती थी, मसरत होती थी, लेकिन वो भी अब दर्द का मारा लगता है, अब उसका भी इंतज़ार नहीं करते हैं। ये था प्रकाश फ़िक्री साहब की गज़ल की मुकम्मल तशरीह। उम्मीद करता हूँ गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। गाइज़ अगर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं जहाँ आपको फ्री में पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और नाम के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू।